तो आज है ट्यूसडे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं Q&A का एपिसोड लेकर आता हूं, जिसमें आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। तो हर एपिसोड में मैं 5 ऐसे सवाल पिक करता था जिसका आंसर देना मस्ट था, यानी आप कंटिन्यू पूछ रहे थे। इस वीडियो में मैं 5 सवाल से ज़्यादा क्वेश्चन पिक किया हूँ, इसलिए कि आप कंटिन्यू अब थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछते आ रहे हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, और जो नए व्यूअर है मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है नसीम जाया, और ये पूछते हैं कि सर मेरा 1 साल हो गया वीजा प्रोसेस का और अभी तक वीजा नहीं आया। कहाँ का? तो दुबई का। ठीक है, इनका 1 साल हो गया, 1 साल में दुबई का वीजा अभी तक नहीं आया है। यार सोचने वाली बात है। तो ये सवाल इसलिए पिक किया ना, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई आप बोलते हो कि 1 से 3 महीना में आ जाएगा वीजा, और हम लोग 4 महीने 5 महीने 6 महीने से हैं, लेकिन हम लोगों का वीजा नहीं आ रहा। तो भाई अगर आपका 1 साल हो गया ना तो पासपोर्ट उठाओ और दूसरी जगह लगाओ, नहीं तो वो वीजा आने वाला नहीं है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है यार। दुबई और कतर में बोल रहा हूँ कि 15 से 20 महीना दिन में एकदम आ ही जाएगा। ठीक है, यानी 15-20 दिन में अभी आ जा रहा है। 1 साल हो गया तो भाई उसको उठाओ अपना पासपोर्ट और दूसरी जगह लगाओ, वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है वीज़ा आने में। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि परफेक्ट ट्रेवल एजेंसी चूज करो, वहाँ से आप जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे आपका महीना 2 महीना 3 महीना में क्लियर हो जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, यानी आपका समय लॉस नहीं होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा है विपिन शर्मा, और यह पूछते हैं भाई 3 साल का डिप्लोमा किया हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं गल्फ जा सकता हूँ? प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो भाई आपका अगर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो मिनिमम ये किया 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तभी चांस बनता है कि आप जाओगे। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। लेकिन 100 में 20% चांस ऐसा है कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया किसी बड़े प्रोजेक्ट का जिनको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए, यानी समझ लीजिए 10,000 15,000, उस समय अगर इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर आपका चांस जरूर बनेगा जॉब्स के लिए, यानी 100 में 20% चांस रहता है, वो भी लार्ज वैकेंसी आएगा। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप हमेशा एक्टिव रहना, जब भी नज़र आएगा अप्लाई करना। ठीक है, और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस जारी रखना, इसलिए कि बिना एक्सपीरियंस का बहुत मुश्किल है जाना वहाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा है NK 786, और ये पूछते हैं भाईजान किसी ट्रेनिंग स्कूल से अगर हम पोकलेन सीख करके यानी एक्सवेटर सीख करके कुवैत जा सकते हैं? तो ये सवाल इसलिए पिक किया हूँ ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई किसी ट्रेनिंग स्कूल से अगर हम कोई भी जॉब, यही एक्सवेटर ही नहीं, जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन या कोई भी जॉब्स अगर आप सीख कर जाना चाहते हो गल्फ में, तो क्या आप सक्सेस हो गए कि नहीं? तो जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊँगा, इसलिए कि मैंने देखा है। ठीक है, तो यानी जब भी आपका स्कूल ख़त्म होता है यानी ट्रेनिंग ख़त्म होता है, आप कम से कम 3 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग लो। कहाँ? तो बाहर। यानी देखो यार, काम सीखना मस्ट है, यानी अगर आपके पास काम रहेगा ना तो उधर दिक्कत नहीं होगा। ट्रेनिंग स्कूल में क्या सिखाते हैं तो समझ लो एक बेस लेवल पर सिखाते हैं आपको, कोई भी जॉब बेस लेवल पर सिखा देंगे कि इस सामान को ये बोलते हैं, ऐसे तरीके से काम किया जाता है जिससे आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मिनिमम 3 मंथ से लेकर के आप 1 साल का ट्रेनिंग लेकर के आप जा सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,000 तो इंडिया में है ग्रेडर का, यानी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इंडिया में सैलरी तो इतना अच्छा है, हम गल्फ क्यों जाएं, या मैं इंडिया में ही इतना कमा लेता हूँ तो क्या फ़ायदा है गल्फ जाने से? तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इंडिया में आपका अच्छा खासा सैलरी है तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन बात ये रहता है गल्फ कंट्री में जाने का कि आप कंटिन्यू वहाँ 2 साल काम करोगे ना तो आपका पैसा अच्छा दिखता है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि आपका बेसिक सैलरी अगर 30,000 है तो आपका 15,000 ओवर टाइम भी आराम से आ जाता है। और तीसरा प्रॉफिट ये है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उस कंपनी को छोड़कर दूसरे
कंपनी में जाओगे जो 32,000 सैलरी था पहले, वो आपका 40-45 हजार रुपए मिलेगा। तो यही बस प्रॉफिट रहता है गल्फ कंट्री में जाकर काम करने का। लेकिन अगर इंडिया में हो, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, अपने फैमिली के साथ हो, तो भाई मत सोचो उधर जाने के लिए, इसलिए कि इंडिया बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आफ्ताब आलम। इनके साथ एक बहुत बड़ा बैड लक हुआ है यार। कोरोना काल में ना अच्छे अच्छे लोगों का लक खराब हो जा रहा है। ये पूछते हैं कि शहजाद भाई, जब मैं कुवैत गया था वहां पर मेरा लाइसेंस बन गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे मिल नहीं पाया। उसके बाद मैं इंडिया चला गया, अब मेरा लाइसेंस कैसे मिलेगा? तो भाई आपको फिर से कुवैत ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कुवैत जाने के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस बन गया है, लाइसेंस नंबर मिल गया था, तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा, आपका लाइसेंस मिल जाएगा। यानी आप ट्राई करो कुवैत जाने का फिर से, तब जाकर के आपका मिलेगा। लेकिन वर्क परमिट वीजा पर जाओगे तभी मिलेगा, विजिट वीजा पर जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना कि किसी कंपनी में काम के तौर पे जाओगे तभी आपका लाइसेंस मिलेगा, और उसी जॉब में जाओगे तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नजरुल अंसारी। ये पूछते हैं कि शहजाद भाई जरा ये बता दीजिए कि भाई मुझे कुछ भी काम नहीं आता, तो क्या मैं गल्फ कंट्री में जाकर के काम कर सकता हूँ? तो भाई बहुत से ऐसे जॉब्स है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पेंटर। आप 3 या 6 महीने में पेंटर का जॉब सीख सकते हो और वहां जा सकते हो। ठीक है, इसलिए कि भाई पेंटर में जाओगे ना तो वो ग्रुपिंग काम है, एक आदमी पेंट नहीं करता। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप वहां थोड़ा सीख लोगे। ऐसे ही और भी जॉब से अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा कि जो आदमी अगर काम नहीं जानता है वो किस किस जॉब्स के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन आपको 3 महीना या 6 महीना थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करना है तो आप लेबर में जाओगे तो लेबर का सैलरी क्या मिलेगा यार? लेबर में काम इतना करना पड़ता है कि आप खुद वहां जाओगे गल्फ कंट्री में तो देखोगे कि यार कितना मेहनत करना पड़ता है, और दूसरे लोग जो काम करते हैं कितना आराम से काम कर रहे हैं, पैसा भी बढ़िया मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा जॉब सीखो, कौन सा ग्रुपिंग में, यानी जो काम अगर ग्रुप में चल रहा है वो सीखो और उसके बाद ट्राई करो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है ज्योति कौर, और ये पूछते हैं कुवैत जाने के लिए पीसीसी सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? तो एक शब्द में बोलूं तो हाँ, बहुत जरूरी है। और पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके ऊपर प्रेजेंट में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, यानी कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या कोई मुकदमा तो नहीं है। इसी की वजह से पीसीसी सर्टिफिकेट मांगती हैं कुछ कंट्रियां। जैसे कि कुछ कंट्री ऐसी है कि पीसीसी मस्ट है, जैसे कुवैत बिना पीसीसी का आप नहीं जाओगे जॉब्स के लिए। रोमानिया है, वहाँ भी मांगता है पीसीसी। और जैसे सऊदी दुबई है, वहाँ पीसीसी का अभी ज़रूरत नहीं है। क्या पता इन फ्यूचर ये लोग भी मांगने लगे। यानी कि अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो तो जो कंट्री आपको पीसीसी मांग रही है वो मस्ट है, बिना आप पीसीसी सर्टिफिकेट के आप वहाँ नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर शटडाउन में जा रहे हो, जैसे 3 महीने के लिए जॉब्स के लिए जाते हैं ना, उसमें जा रहे हो तो कोई पीसीसी का जरूरत नहीं है। या टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो फिर भी आपको पीसीसी के जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरी है किसके लिए? तो वर्क परमिट वीजा के लिए। वो भी वो किस कंट्री के लिए? जो कंट्री आपसे पीसीसी सर्टिफिकेट मांग रही है उस कंट्री के लिए मस्ट है, तो आपको पीसीसी बनवाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा तो समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। और जिन भाइयों का मैं क्वेश्चन पिक नहीं किया हूं तो माफी चाहता हूं दोस्त, अगले वीडियो में जरूर पिक करूंगा। लेकिन आप लोग पूछो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना, और उसके पास जिस क्वेश्चन पे ज्यादा लाइक आएंगे वो क्वेश्चन मैं पिक करूंगा, इसलिए कि मुझे भी आसानी रहेगा उस क्वेश्चन को पिक करने में, इसलिए कि उसका डिमांड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूं, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।